हेलो दोस्तों, आज फिर हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये हर एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं कंप्लीट। इनमें से कौन सी कुंजी नंबर की फैड पर नहीं है? फर्स्ट है कंट्रोल, सेकंड है डिलीट, थर्ड होगी एंटर या फोर्थ होगी नाम लॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। कंप्यूटर सूचना की जिसे सबसे छोटी इकाई को समझा और प्रोसेस कर पता है उसे कहते हैं बिट। तो जो कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई को समझा और प्रोसेस कर पता करते हैं उसे कहते हैं बिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन में कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो जो मेन में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ओपन, क्विट या होगा क्लोज या न्यू या सेव। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो फाइल मेन में मेन कमांड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशनों को प्रायः कहा जाता है डाटा फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल या सिस्टम ऑपरेटर या फोर्थ ऑप्शन हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशनों को प्रायः कहा जाता है वो होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीसी का पूर्ण रूप से क्या है? जो हमारे पीसी होते हैं वो क्या होते हैं पूर्ण रूप से? पर्सनल कंप्यूटेशन या पर्सनल कंप्यूटिंग या पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल कैलकुलेशंस। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो पीसी होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? फर्स्ट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन वो मिनी डायरेक्टरी, हमारा सेकंड जो ऑप्शन है जूनियर डायरेक्टरी या थर्ड ऑप्शन है फॉर डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सब डायरेक्टरी है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो सब डायरेक्टरी होता है वो डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशन द्वारा सीक्रेट किया जाता है उसे एग्जीक्यूट फाइल्स कहते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो जो एप्लीकेशन द्वारा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं वो क्रिएट की जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रयोगता के लिए सही काम कर रहा है या सेकेंड होगा जब यह जॉब में हैंडल करने के लिए काफ़ी उपयोगी है या हमारा थर्ड होगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन होने में समर्थ है या फोर्थ है सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के साथ रन हो रहा है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन होने में सामर्थ्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है फाइल डाटा स्टोर करने के लिए प्रयुक्त मुख्य स्टोरेज का एक भाग होती है या सेकेंड ऑप्शन है हमारा फाइल सूचना एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है फाइल प्रोग्राम का एक भाग होती है जिसे यह डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि प्रोग्राम को क्या कहना चाहिए। या हमारा जो चौथा ऑप्शन है फाइल फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। फाइल क्या होती है? तो जो हमारी फाइल होती है वो फाइल सूचना का एक संग्रह है जिसे एक नया नाम दिया गया है होता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्टकट और विशेष काम करने के लिए प्रयुक्त कुंजी और कुंजी का दूसरी कुंजियों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल या अल्ट का, यह फंक्शन
या टॉगल का, या डिलीट इंस्टॉल का, या क्लिप्स लॉक नम लॉक का। देखते इसका सही आंसर क्या होगा। सर्किट, तो सर्किट और विशेष काम करने के लिए कंट्रोल और कुंजी और अल्ट कुंजी का दूसरी कुंजियों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कैसे संभव है कि प्रोग्राम और डाटा दोनों को एक ही कॉपी द्वारा स्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क में दो साइट होते हैं, एक डाटा के लिए एक प्रोग्राम के लिए। या सेकेंड हमारा ऑप्शन जो है प्रोग्राम और डाटा दोनों सॉफ्टवेयर और दोनों को किसी भी मेमोरी डिवाइस पर स्टोर किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है फ्लॉपी जो डिस्क को एक दूसरे के लिए फॉर्मेट करना पड़ता है। या फोर्थ ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क केवल डाटा स्टोर कर सकती है और प्रोग्राम नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारी ये कैसे संभव, ये प्रोग्राम और डाटा दोनों एक ही फ्लॉपी स्टोर किया जा सकता है, तो वो होता है प्रोग्राम और डाटा दोनों सॉफ्टवेयर हैं और दोनों को किसी भी मेमोरी डिवाइस पर स्टोर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो मॉनिटर, थर्ड है प्रिंटर, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है प्रिंटर, थर्ड है कीबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है माउस। तो कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो वीडियो मॉनिटर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा के किसी खास टुकड़े को लोकेशन का नाम इसका होता है। या हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा एड्रेस, सेकेंड है मेमोरी नेम, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज साइट, या फोर्थ है डाटा लोकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो डाटा के किसी खास टुकड़े की लोकेशन का नाम इसका एड्रेस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो विभिन्न फाइलों एक ही नाम हो सकता है यदि वे अलग अलग फोल्डर में हो, या हमारा वो अलग अलग ड्राइव में हो, या कभी नहीं। या हमारा फोर्थ ऑप्शन है वे अलग अलग फोल्डर या अलग अलग ड्राइव में हो। तो इसका जो सही आंसर है दो विभिन्न फाइलों को एक ही नाम हो सकता है, तो यदि वे अलग अलग फोल्डर या अलग अलग डिवाइस में हों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो डिवाइस मदरबोर्ड से जुड़ी होती है वह एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती है, एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती है, या एडजेक्टिव डिवाइस कहलाती है, या पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, या हमारी फोर्थ है रिबल केबल का प्रयोग करते हुए कनेक्ट होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या होगा इसका आंसर। तो रिबल केबल का प्रयोग करते हुए कनेक्ट होनी चाहिए। तो जो डिवाइस हमारी मदरबोर्ड से जुड़ी होती है वह रिबन केबल का प्रयोग करते हुए कनेक्ट होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले का प्रयोग करके कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता था वो पहली हमारी जो लैंग्वेज थी, या असेंबली लैंग्वेज थी, या मशीनी लैंग्वेज, या स्पेगेटी कोड, या हमारा फोर्थ होगा सोर्स कोड। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारी पहली लैंग्वेज थी वो मैसेंजरी लैंग्वेज थी का प्रयोग करके कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता था। तो हमारा जो पहले कंप्यूटरों का प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मैसेंजरी लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर का प्रोग्रामों की डॉक्यूमेंटेशन या वाइवरपूर्ण है ताकि प्रयुक्त सीख सके कि प्रोग्राम का प्रयोग कैसे करना है। या दूसरा होगा दूसरे प्रोग्राम जान सकते हैं कि प्रोग्राम को मेंटेन कैसे करना है। या हमारा थर्ड ऑप्शन होगा गलती के स्रोत का पता लगाते समय प्रोग्राम देख सकता है कि कोड उस तरह से क्यों लिखा गया है। या हमारा फोर्थ होगा उपयुक्त सभी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेशन या वाइवरपूर्ण ताकि उपयुक्त सभी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से। इससे स्क्रीन पर पॉइंट को मूव कर सकते हैं और इसके बटनों को क्लिक करके कंप्यूटर को सूचना दे सकते हैं। फर्स्ट इज हमारा है स्कैनर से, या माउस से, या कीबोर्ड से, या प्रोग्राम से। इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा जो पॉइंट को मूव कर सकते हैं वो माउस से, माउस की जो सर्कल होती है उसकी तरफ से हम इधर ऊपर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वो होता है कंपाइलर, या इंटरप्रेटर, या कन्वर्टर, या इंटरेक्शन। तो देखते इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इंटरप्राइजर होता है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शब्द किसी उपकरण को यह डिजिग्नेट करता है कि उसे कंप्यूटर से उसकी जो फंक्शनलिटी है बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस या सिस्टम एड ऑन या डिस्क फैग या पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? पेरिफेरल जो डिवाइस होती है किसी भी उपकरण को यह डिजिग्नेट करता है कि कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो हमारा जो डिवाइस होती है वो पेरिफेरल डिवाइस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग कितने बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1000 बाइट या 10,000 बाइट या 100 बाइट या 1 मिलियन बाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 मिलियन बाइट से हमारा जो 1 मेगाबाइट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MP3 क्या होता है? फर्स्ट है माउस या प्रिंटर या साउंड फॉर्मेट या स्कैनर। तो जो हमारी MP3 होती है वो साउंड फॉर्मेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? फर्स्ट है रिसाइकिल बिन, थर्ड हमारा टास्क बार या हमारा सेकंड है टास्क बार, थर्ड है टूल बार या माई कंप्यूटर। तो हमारी जो डिलीट की हुई फाइलें होती हैं वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है, जहां से हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तथा वहां से नष्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और उसकी बहुत सी प्रतियां बनाने का काम है। फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क पायरेसी, सेकेंड है प्लेगरिज्म, थर्ड है सॉफ्टवेयर पायरेसी, हमारा फोर्थ ऑप्शन है साइट लाइसेंसेस पायरेसी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो एक नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और उसकी बहुत ही प्रतियां बनाने का काम सॉफ्टवेयर पायरेसी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, फॉर डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर पैकेज सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके कंप्यूटर के लिए डियोन जैसे अतिरिक्त मेमोरी, या सेकेंड है कोई खास फंक्शन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट, या हमारा थर्ड ऑप्शन है एक प्रोटेक्शन जो आप अपने कंप्यूटर के लिए खरीद सके, या फोर्थ ऑप्शन होगा कमर्शियल सॉफ्टवेयर के साथ आने वाला डिब्बा, मैनुअल और लाइसेंस। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा है वो कोई खास फंक्शन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MICR में C का पूर्ण रूप क्या है? MICR में C का पूर्ण रूप क्या है? कोड या कॉलर या कंप्यूटर या करेक्टर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो MICR में जो C का पूर्ण रूप होता है वो करेक्टर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम के उदाहरण है। फर्स्ट है बार कोड रीडर, या हमारी सेकेंड ऑप्शन जो है इमेजिंग सिस्टम, या थर्ड स्कैनिंग डिवाइस, या फोर्थ है पेन आधारित सिस्टम। तो जो फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम होता है वो स्कैनर डिवाइस के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट लिखते समय यदि सही शब्द ना सूझे तो आप डिक्शनरी या वर्ड फैक्ट्री या एनसाइक्लोपीडिया या थिसारिस का प्रयोग करके सही विकल्प शब्द ढूंढ सकते हैं। इसमें से जो हमारे ऑप्शन है वो डिक्शनरी या वर्ड फैक्ट्री या एनसाइक्लोपीडिया या थिसारिया से प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो शब्द ना सूझे तो हमें थिसारिया से का प्रयोग करके सही विकल्प को शब्द ढूंढ सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए किस कुंजी को दूसरी कुंजी से के साथ इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन कंट्रोल, सेकेंड है हमारा कंट्रोल, थर्ड क्वेश्चन है एरो, और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सेस बार। तो निर्दिष्ट कार्य करने के लिए किसी कुंजी जो दूसरी कुंजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा जो होता है वो कंट्रोल होता है। कंट्रोल का हम प्रयोग करते हैं कार्य को यूज करने के लिए। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, डिस्क का जो कंटेंट उसके निर्माण से समय रिकॉर्ड किया गया हो और जिस प्रयोगता न बदल सके न मिटा सके उसे कहते हैं रीड अनोली। सेकेंड ऑप्शन है मेमोरी अनोली और थर्ड है रन अनोली या फोर्थ है राउट अनोली। तो देखते इसका सही आंसर क्या होगा। तो रीड अनोली जो होता है तो आगे 2 मिनट के उसके द्वारा प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इंफॉर्मेशन सिस्टम को अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य, पैराग्राफ या नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर या ग्राफिक्स सिर्फ और फिर फिगर, मानो ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। देखते सही आंसर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कोड लेता है, कैरेक्टर लेता है। जाते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज या बुकमार्क। देखते सही आंसर क्या होगा। तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। जाते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे इंस्टॉल करते समय प्रयुक्त को सीडी रोम या अन्य मीडिया से प्रोग्राम फाइलों को सामान्यतः हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या सेकेंड सिस्टम हार्डवेयर या थर्ड एप्लीकेशन हार्डवेयर या फोर्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही आंसर इसका क्या होगा। जो प्रोग्रामिंग हार्डवेयर होती हैं उसे कंट्रोल करते समय प्रयुक्त सीडी रैम या अन्य मीडिया से प्रोग्राम फाइलों को सामान्यतः हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में अंतरा संबंधित फाइलों को कलेक्शन को कहते हैं फाइल मैनेजर, फील्ड रिकॉर्डर या डाटाबेस। तो इसका जो सही आंसर हो डाटाबेस होता है। कंप्यूटर में अंतर संबंधित फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कंप्यूटर बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो सैकड़ों हजारों प्रयोगकर्ताओं को डाटा को एक साथ प्रोसेस करने में समर्थ है। तो देखते इसका सही आंसर क्या होगा। सर्वर कंप्यूटर बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो सैकड़ों हजारों प्रयोगकर्ताओं के डाटा को एक साथ प्रोसेस करने में समर्थ है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का GUIS प्रयोग करने के प्रयुक्त है। इन ऑपरेटिंग सिस्टमों में ट्रैकबॉल को कैसे प्रयोगित किया जाता था, वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट है रोलर बॉल जो कर्सर को चलाता है, या सेकेंड फैन की तरह की डिवाइस जिसे CRT स्क्रीन से डाटा एंटर किया जाता है, या हमारा थर्ड है एक फिगर जो परिचित ऑफिस डिवाइस से मिलती जुलती है, यह आउटडेटेड इनपुट डिवाइस। देखिए सही आंसर इसका क्या होगा। तो रोलर बॉल जो कर्सर को चलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिए जाते हैं। फर्स्ट है सिंबल्स, सेकंड है लेवल्स, थर्ड है ग्राफिक्स और फोर्थ है आइकन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आइकन्स द्वारा दिखाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में एक से एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। फर्स्ट टेम्पलेट, वर्कबुक या एक्टिव सेल या लेवल। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो वर्कबुक, जो एक्सेल में वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वो आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है कोबोल, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है जावा, या हमारा थर्ड ऑप्शन बेसिक होगा, या हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है असेंबलर होगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो जावा होगा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज हमारी जावा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपाइलर से क्रिएट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन या एल्गोरिदम या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या सब रूटीन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कंपाइलर से हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD रॉ डिस्क होगा का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज़ एक्सेस होता है, या ऑपरेटिकल डिस्क के रूप में
यह ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। या फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है में फ्लॉप डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है। या हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा को राइज और रीराइट की जा सकता है, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो हमारी CD रैम है उसके डिस्क को राइज और रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, इंडेक्स या जावास्क्रिप्ट या बुकमार्क? तो जो हमारा होम पेज के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक एड हॉक क्वेरी क्या होती है? फर्स्ट हमारा प्रीफ्रेंस क्वेश्चन, या थर्ड हमारा है प्री शेड्यूल क्वेश्चन, या हमारा जो हमारा फोर्थ है एस क्वेश्चन जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ईश्वर ऑफ द मेट्रिवादन का प्रयोग होता है।